नमस्ते। चलिए सीधे आज के शानदार एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश यानी लाइट की उस छुपी हुई दुनिया के बारे में जो हर वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद है। हम अक्सर लाइट को सिर्फ उजाले की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन असल में यह एक बहुत ही सख्त और मजेदार ज्योमेट्री यानी गणित के नियमों का पालन करती है। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि कारों के साइड मिरर पर हमेशा ये चेतावनी क्यों लिखी होती है कि चीजें जितनी दूर दिख रही हैं असल में उससे ज्यादा पास हैं? या फिर चश्मे का एक छोटा सा कांच कैसे किसी की धुंधली नजर को एकदम साफ कर देता है? इन रोजमर्रा के रहस्यों को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि लाइट कुछ बहुत ही पक्के ज्योमेट्रिक नियमों पर चलती है। चाहे कार चलाई जा रही हो या चश्मा पहना हो, लाइट के ये नियम कभी नहीं बदलते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बेसिक नियमों की, यानी इसका टकराना और मुड़ना। ये जानकर हैरानी होगी कि लाइट की दुनिया असल में दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई है। पहला, जब लाइट किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट आती है, इसे हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो टकराता हुआ प्रकाश। और दूसरा, जब लाइट हवा से पानी या कांच जैसी किसी पारदर्शी चीज में जाती है तो अपनी स्पीड बदलने की वजह से वो थोड़ी मुड़ जाती है। इसे रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहते हैं। आइए सबसे पहले इस पहली दुनिया में चलते हैं, यानी टकराते हुए प्रकाश और दर्पण की दुनिया में। घर में जो शीशा होता है वो तो सीधा होता है, लेकिन घुमावदार शीशे असल में एक बहुत बड़े गोल और खोखले गोले के कटे हुए टुकड़े होते हैं, बिल्कुल एक तरबूज के छिलके की तरह। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसका असर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि घुमाव के अंदर की तरफ पॉलिश की गई है या बाहर की तरफ। इस डायग्राम को किसी वीडियो गेम के मैप की तरह सोचिए। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस वो खास चेक पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट की किरण टकराने के बाद आगे किस दिशा में जाएगी। इसे हम अपना रे ट्रेसिंग टूल किट कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके लाइट का पूरा फ्यूचर बताया जा सकता है। बस हमें यह देखना होता है कि लाइट की किरण सीधी आ रही है, फोकस से होकर गुजर रही है या फिर एकदम सेंटर से जा रही है। इसके नियम बहुत ही सिंपल और सीधे हैं। अब इस लिस्ट को ही देख लीजिए। इससे एकदम साफ हो जाता है कि जब डेंटिस्ट दांतों को बड़ा करके देखने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करता है वो कॉन्केव यानी अवतल दर्पण क्यों होता है। वहीं दूसरी तरफ किसी दुकान के कोने में लगा वो गोल वाला शीशा जो एक साथ पूरी दुकान दिखा देता है वो कॉन्वेक्स यानी उत्तल होता है। देख रहे हैं, ज्योमेट्री ही तय कर रही है कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे। अब टकराने वाले प्रकाश को यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं दूसरी दुनिया में, यानी मुड़ते हुए प्रकाश और लेंस की दुनिया में। खाली स्पेस यानी वैक्यूम में लाइट की एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट होती है, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, मतलब पलक झपकते ही गायब। लेकिन जैसे ही लाइट हवा से ज्यादा घनी किसी चीज के अंदर घुसती है तो उसकी स्पीड पर अचानक से ब्रेक लग जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई इंसान स्केटबोर्ड पे एकदम चिकनी सड़क पर मजे से जा रहा है और अचानक सामने घनी घास आ जाए। क्या होगा? स्पीड एकदम कम हो जाएगी और रास्ता थोड़ा मुड़ जाएगा, है ना? लाइट भी बिल्कुल यही करती है। जब वो पानी या हीरे जैसी किसी घनी चीज में जाती है तो धीमी होकर मुड़ जाती है। जरा ध्यान दीजिए कि जब लाइट की किरण इस मोटे कांच से टकराती है तो वो अंदर की तरफ झुक जाती है, लेकिन जैसे ही वो कांच से बाहर निकलती है, उससे फिर से खुली हवा मिल जाती है तो वो अपनी पुरानी स्पीड पकड़ लेती है और बाहर की तरफ मुड़ जाती है। बाहर निकलते वक्त इसका एंगल बिल्कुल वही होता है जिससे इसने शुरुआत की थी, एकदम परफेक्ट। अब दर्पण और लेंस में एक बड़ा फर्क है। लेंस दोनों तरफ से गोल सतहों से पैक होता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर दो फोकस पॉइंट होते हैं, क्योंकि लाइट इसके आर पार दोनों तरफ से आ जा सकती है। और लेंस के लिए हमारा टूल किट ये बताता है कि अगर लाइट की कोई किरण एकदम लेंस के बीचों बीच से, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वहां से गुजरे तो वो बिना किसी रुकावट या मुड़े बिल्कुल सीधी आर पार निकल जाती है। तो यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो काम अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर करता है, ठीक वही काम उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस भी करता है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया के होकर भी इमेज बनाने के मामले में एकदम एक जैसे परिणाम देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन दो अलग अलग दुनियाओं को गणित के जरिए एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। लाइट के इस गणित को समझने के लिए वैज्ञानिक हमारी असली दुनिया को एक सिंपल से ग्राफ या ग्रिड पर बिठा देते हैं।
जहां लेंस या दर्पण का जो बिल्कुल सेंटर होता है ना, उसे शुरुआती पॉइंट यानी ओरिजिन मान लिया जाता है। अब भले ही किसी चमकदार शीशे से टकरा के वापस आना और एक मोटे कांच के आर पार जाके मुड़ना, ये दोनों चीजें असल जिंदगी में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हों, लेकिन गणित में ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। बस एक छोटे से प्लस या माइनस साइन को बदलने की जरूरत होती है और हम दर्पण और लेंस दोनों का फॉर्मूला आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब दुनिया अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ एक। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि ये ज्योमेट्री हमारे सबसे अहम लेंस यानी हमारी आंखों की कैसे मदद करती है। लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा करने या उन्हें फैलाने की जो ताकत होती है ना, उसे ही लेंस की पावर कहते हैं, और इसे मापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होती है उसे डायोप्टर कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी की नज़र कमज़ोर होती है तो उसे ठीक करना कोई जादू नहीं है। बस सिंपल अलजेब्रा या गणित का इस्तेमाल करके कांच के अलग अलग लेंस की पावर को आपस में तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि वो धुंधली तस्वीर एकदम साफ ना हो जाए। है ना ये विज्ञान का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल। अब जरा सोचिए, अगर भौतिक दुनिया को एक सिंपल से गणितीय ग्रिड पर रखकर हम इंसान की आंखों की खराबी को दूर कर सकते हैं, तो लाइट के इन शानदार नियमों को पूरी तरह समझकर हम भविष्य में और क्या-क्या चमत्कार कर सकते हैं, कौन सी नई सीमाएं पार कर सकते हैं। यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान का अगला युग कितना रोमांचक होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अब जब भी कोई शीशा या चश्मा सामने आएगा तो लाइट की ये अदृश्य ज्योमेट्री जरूर याद आएगी।